अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, 6th क्लास के स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो शुरू करेंगे वो है चैप्टर नंबर 4, एनवायरनमेंट एंड इंट्रैक्शंस। एनवायरनमेंट क्या है? हमारा इर्द गिर्द का जो माहौल है, एंड इंट्रैक्शंस और उसका हमसे क्या ताल्लुक़ है माहौल से। तो इसको पढ़ते हैं। एनवायरनमेंट है environment around an organism that affect its life is called its environment। यानी हमारे इर्द गिर्द जो भी ऑर्गेनिज़म्स हैं that affects its life, उनके ज़िंदगी पे असरात is called its environment। उसको क्या बोलते हैं? उसकी environment। Life is not same on every part of the earth। ज़िंदगी जो है ज़िंदगी के हर हिस्से पर सेम नहीं है। यानी ज़िंदगी जो है ज़मीन के हर हिस्से पे एक जैसी नहीं होती। कंडीशंस आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस। शराइत जो हैं वो मुख्तलिफ हैं मुख्तलिफ जगहों पे। दैट इज़ वाई वी फाइंड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स ऑन अर्थ। इस वजह से हम लोग जो हैं ज़मीन पे मुख्तलिफ़ तरह के पौधे और जानवर देखते हैं। और आप लोग देखते हैं कि इन्वायरमेंट हर जगह पे सेम कैसे नहीं होती। जैसे आप देखें कि अगर पाकिस्तान में देखें तो चारों मौसम आते हैं, सर्दी, गर्मी, बहार, ख़ज़ां। और अगर आप यूरोप कंट्रीज़ में देखें, अमेरिका में चले जाएं तो वहाँ पे देखें सिर्फ सर्दी आती है और माइनर सी गर्मी आती है, यानी मोस्टली सर्दी रहती है। तो यानी हर जगह पे मौसम इन्वायरमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। लिविंग ऑर्गेनिज़म डू नॉट लिव अलोन। जो लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं ये तन्हा नहीं रह सकते। ऑल लिविंग थिंग्स इंटरेक्ट विद वन एनदर ऑल द टाइम। जो तमाम लिविंग थिंग्स हैं ये एक दूसरे से इनका इंटरेक्शन रहता है। इंटरेक्ट विद वन एनदर ऑल द टाइम, हर वक्त इनका एक दूसरे से इंटरेक्शन रहता है। दे आल्सो इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग थिंग्स अराउंड देम। और इनका इंटरेक्शन जो है जो हमारे इर्द गिर्द नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे भी होता है। तो कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट के इन्वायरमेंट के कौन से कंपोनेंट्स हैं? इन्वायरमेंट हैज़ 2 कंपोनेंट्स। 2 इसके कंपोनेंट्स हैं। ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन इन्वायरमेंट। एक हैं बायोटिक कंपोनेंट ये स्टूडेंट्स, और दूसरे हैं एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी अब एबायोटिक में देखते हैं क्या है। एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स। यानी हवा, पानी, रोशनी, टेम्परेचर और जो है ज़मीन, सॉइल किसको कहते हैं? मिट्टी को। तो कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग और एबायोटिक कंपोनेंट्स। ये सब नॉन लिविंग चीज़ें हैं, तो इनको एबायोटिक कंपोनेंट्स बोलते हैं ऑफ एन इन्वायरमेंट, यानी इन्वायरमेंट का। व्हाट आर सम बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर्स इन योर क्लासरूम इन्वायरमेंट। अब आप लोगों ने बताना है कि आपकी क्लासरूम में एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं। जब स्कूल ऑन होंगे फिर आप लोग ये मुझे बताना। अब आप लोग पॉइंट टू थिंक है, ये अर्थ है, ये मून है। मून से रोशनी ज़मीन पे आती है। अब इधर इसको पढ़ते हैं। पॉइंट टू थिंक, द मून इज़ नेचुरल सेटेलाइट ऑफ अर्थ। मून जो है वो एक कुदरती सेटेलाइट है ज़मीन का। बोथ रिसीव लाइट एनर्जी। दोनों जो हैं क्या रिसीव करते हैं? लाइट एनर्जी फ्रॉम द सन। चाँद भी और ज़मीन भी। मून और अर्थ दोनों कहाँ से लाइट हासिल करते हैं? सूरज से। बट दे प्रेजेंट डिफरेंट पिक्चर्स। लेकिन ये दोनों डिफरेंट पिक्चर्स प्रेजेंट कर रहे हैं। ये देखें, मून की ये है और अर्थ की ये है। आवर अर्थ इज़ फुल ऑफ लाइफ। अब देखें जो ज़मीन है ये ज़िंदगी से बड़ी बड़ी है। यहाँ पे जानवर हैं, पौधे हैं, इंसान हैं और दूसरे लिविंग थिंग्स है दूसरी। बट द मून इज़ लाइफलेस। लेकिन चांद पे कोई ज़िंदगी नहीं है। विच आर नेसेसरी फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन द
मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। वो कह रहा है विच आर नेसेसरी फैक्टर्स प्रेजेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। ये आपने बताने हैं कि मून पे कौन से नेसेसरी फैक्टर्स हैं जो पाए जाते हैं, नहीं पाए जाते, एब्सेंट ऑन द मून एंड प्रेजेंट ऑन द अर्थ। यानी चांद पे कौन से जो ज़रूरी फैक्टर्स हैं यानी ज़रूरी अवामल हैं वो नहीं पाए जाते और ज़मीन पे वो अवामल पाए जाते हैं। तो ये है एयर। स्टूडेंट्स, ज़मीन पे हवा मौजूद है लेकिन चांद पे हवा मौजूद नहीं है। ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदा रहने के लिए, इसलिए जो मून है ये लाइफलेस है और अर्थ जो है इस पर लाइफ है, यानी लोग इस पे रहते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब आप लोग इसकी एक्सरसाइज पे आएँ। इसके आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन डिटेल। हाउ डू प्लांट डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स फॉर देयर नीड्स। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ये स्टूडेंट्स अभी हमने पढ़ने हैं, तो आप लोगों ने जो इसमें से याद करना है ना वो मैं आपको बता रही हूँ। वो क्वेश्चन खुद से ही बनेगा कि व्हाट इज़ बायोटिक फैक्टर। ये मैं ऊपर लिख रही हूँ, व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट, और इसका क्वेश्चन बनेगा व्हाट इज़ एबायोटिक कंपोनेंट। ये दूसरा क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ बायोटिक कंपोनेंट का आंसर है ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड लिविंग और बायोटिक कंपोनेंट ऑफ एन एनवायरनमेंट। यानी यहाँ से लेके तो यहाँ तक है। एबायोटिक का आ जाएगा एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर एंड सॉइल कॉन्स्टिट्यूट नॉन लिविंग आर बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ एन एनवायरनमेंट। यहाँ तक ये क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। आज के लिए आप लोगों ने बस यही याद करना है।